Hello and welcome all of you, and you're watching K-Commerce Academy with me, Kunal Singhal. We are studying the topic of death of a partner from class 12th accountancy, and this is the second lecture video in this topic. Today we will be studying accounting treatment of goodwill. As we had already studied, whenever we get a question in the examination related to death of a partner, these are the 7 फिक्स एडजस्टमेंट्स दैट वी नीड टू मेक. ठीक है, यही सिर्फ 7 एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपको करने हैं. इसके अलावा कोई भी और एडिशनल एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी डेथ ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन में. तो क्या है वो? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग रेशियो जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो कि आज हम डील करेंगे, आज समझेंगे. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, distribution of accumulated profits, losses and reserves, calculation of deceased partners share of profit from the date of last balance sheet till the date of death, and payment to executor of deceased partner, and lastly adjustment of capitals if so asked in the question. These adjustments will be taught in the coming videos. So let us continue with the accounting treatment of goodwill. आप लोगों को याद होगा that we need to make an accounting treatment of goodwill of 2 kinds: the goodwill appearing in the balance sheet and the goodwill given under adjustments. अगर goodwill account balance sheet में given है तो उसे हम क्या करेंगे? write off कर देंगे among the old partners in their old profit sharing ratio. बट अगर goodwill account वैल्यू किया गया है और हमें एडिशनल फॉर्मेशन में दे रखा है गुडविल वैल्यू करके, तो उसको हम क्या करते हैं? उसे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने. एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March each year. Y died on 30th June 2019. On Y's death, goodwill of the firm was valued at rupees 60,000. I repeat, on Y's death, goodwill of the firm is valued at rupees 60,000. So this is the valued goodwill for which we need to pass an adjustment entry, that is gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account. बैलेंस शीट गुडविल के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है. अगर बैलेंस शीट गुडविल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन होती तो उसको हम क्या करते? उसे हम पहले राइट ऑफ कर देते अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट. जल्दी से कमेंट में आप लिख के बताइए, जो हम बैलेंस शीट गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है. आई रिपीट, अगर गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, दैट विल बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. सो विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज अकॉर्डिंग टू विच वी राइट ऑफ द गुडविल ऑफ द बैलेंस शीट. ओके, और अब डील करते हैं हम इस क्वेश्चन से. इस क्वेश्चन में 60,000 की गुडविल वैल्यू की है, जिसके लिए हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट द गेनिंग पार्टनर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल के गेनिंग पार्टनर कौन है? अब देखिए क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन आपको 3:2:1 अमंग एक्स, वाई एंड जेड. और रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम क्या मान के चलते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड था. खैर, Y died on 30 June and after that the new profit sharing ratio among X and Z will be taken to be as it is, that is 3:1. Y को हटा दीजिए तो 3:1, and the gaining ratio will also be taken the similar one, that is 3:1. अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती तो हम अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट करते, बट जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा न्यू रेशियो होता है और वही हमारा गेनिंग रेशियो भी होता है. नाउ द goodwill of the firm is given in the question as rupees 60,000. Y's share of goodwill will be 2/6, that is rupees 20,000. 60,000 multiply 2/6, that is rupees 20,000. अब ये 20,000 हम Y को दे तो देंगे, लेकिन ये कहाँ से आएगा 20,000? दिस विल कम फ्रॉम X एंड Y इन द गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो कितना है? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था. गेनिंग रेशियो इज़ 3:1. जो ओल्ड रेशियो वही हमने गेनिंग रेशियो लिया है 3:1. तो 20,000 हम X और Y से एक्वायर करेंगे उनके गेनिंग रेशियो में. तो X एंड Y हु आर द गेनिंग पार्टनर्स विल बी डेबिटेड एंड Y हु इज़ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड.
here is the journal entry for the accounting treatment of goodwill, that is X's capital account debited 15,000, Z's capital account debited 5,000 to Y's capital account 20,000, being capital accounts of partners adjusted for goodwill. I hope आपको अच्छी तरह से छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। याद क्या रखना है हमें? याद हमें सिर्फ इतना रखना है, that is whenever we get a question of death of a partner, these are the fixed 7 adjustments need to be made. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, चार्ट पेपर पे इनको सबको लिख के अपनी स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लीजिए और सुबह शाम रात दिन पढ़ते रहिए, because these are the fixed adjustments that are need to be made at the time of death of a partner. So before leaving this video, subscribe to the channel if you have not subscribed yet, and keep watching the latest videos of accountancy, business studies and economics of class 12th, and continue with your best studies. Questions प्रैक्टिस करना ना भूलें। जो भी बुक जिस भी ऑथर के आपके पास में से है उसमें से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।